बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में नक्सलियों के 12 शव मिले हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की। अब मुठभेड़ खत्म हो गई है। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के शव मिले हैं। मुठभेड़ खत्म हो गई है। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या कुछ कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, वो सब भी बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी है वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। सैनिकों को बहुत बहुत बधाई दे दी है सीएम ने। नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है और अब मुठभेड़ खत्म हो गई है। और मुठभेड़ खत्म होने की भी जानकारी सीएम ने खुद साझा कर दी है। 12 शव मिले हैं, बड़ी सफलता है। सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। गंगालूर इलाके के पीड़िया के जंगल में फोर्स और जवानों ने नक्सलियों के लिए एक घेरा डाला। नक्सलियों के बड़े लीडर्स को फंसाया और लगातार मुठभेड़ चल रही थी। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ ही जवानों की मुठभेड़ चल रही थी। जानकारी मिली थी कि हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा पापा राव समेत लीडर्स का पीडिया में जमावड़ा है। अब कौन कौन से इनमें से नाम आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी सफलता मिली है रवि, 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 महीने से लगातार ताबड़तोड़ का इनकाउंटर चल रहे हैं और एक बार फिर से जवानों ने ध्वस्त कर दिया है नापाक मंसूबों के नक्सलियों के। नितेश, हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो फोर्स है वो लगातार एग्रेसिव मोड में है नक्सलियों के खिलाफ। और उसी एग्रेसिव मोड का नतीजा है कि लगातार नक्सलियों को जंगल, जहां उनको कब्जा माना जाता था, नक्सलियों का कब्जा माना जाता था जंगल, वहीं उनको खदेड़ा जा रहा है। और अब बीजापुर में उनको खदेड़ा जा रहा है। पुलिस को, फोर्स को एक हिंट मिला था कि बड़े नक्सलियों का एक गुट है जो जंगल में बैठा है, जो बड़े नक्सली घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश में थे। लेकिन उससे पहले जवानों ने एक बड़ी टीम बनाई थी, फोर्स की बड़ी टीम रवाना की गई थी। कई जिलों के फोर्स के जवान वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और अभी जो ताजा जानकारी मिली है जी। ठीक है रवि, आऊंगा लेकिन खोमन जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, खोमन इसकी जानकारी दीजिए। क्या कोई बड़े नेता नक्सलियों के जो है उनका भी नाम लिया गया है और कुछ ताजा जानकारी? देखिए नितेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि जो बीजापुर में नक्सली और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मुठभेड़ खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो जवानों को सफलता मिल रही है, पीसीआर की टीम से एक अनुरोध है कि इसमें बार बार रिपीट आ रहा है मेरी आवाज़, तो इसको सुधार देंगे। लेकिन पिछले कई महीनों से बोलिए खोमन, आप कंटिन्यू करते रहिए, बोलते रहिए। देखिए नितेश, पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जवानों को सफलता मिल रही है। पीसीआर की टीम से मेरे बार बार अनुरोध है कि इसमें बार बार आ रहा है आवाज, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से नितेश पिछले 3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है और बार बार मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो विजय शर्मा, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि नक्सलियों को समर्पण कर देना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा नीति लेकर सरकार आने वाली है। और सरकार जब नीति लेकर आएगी तो उस पर बेहतर गांव की कल्पना सरकार ने कर रखी है, बेहतर लोगों की शिक्षा की कल्पना कर ली है, बेहतर आंगनबाड़ी की कल्पना कर ली। तो कुल मिलाकर बेहतर बस्तर के लोगों को बेहतर जीवन कैसे मिले, इस पर सरकार अब काम करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बार बार लोगों से अनुरोध करते हुए नजर आते हैं, नक्सलियों से भी अनुरोध करते हुए नजर आते हैं कि नक्सलियों को सरेंडर कर देना चाहिए, मुख्य धारा में लौट देना चाहिए। तो सरकार समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील इस मामले पर है। संवेदनशील विषय है। बेहतर बस्तर की बात की जा रही है और बड़ी सफलता। रवि, 100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है सरकार ने। और अमित शाह
गृह मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लगभग 3 साल में नक्सलवाद से उन्मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि उन्मुक्ति की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है? पहली बार छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है, समझा जा रहा है, ये यकीन किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा जल्द, क्योंकि लगातार जो फोर्स का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया, फोर्स का ऑपरेशन चलाया गया, उसमें साफ साफ ये पता चलता है कि लगातार नक्सलियों को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और 103 नक्सलियों को अभी तक मारा जा चुका है। पिछले 4 महीनों में 5वां महीना चल रहा है। तो ये आंकड़े जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आंकड़े इस देश में सबसे बड़े इनकाउंटर के आंकड़े हैं, क्योंकि हम लगातार देख चुके हैं कि देश में इतना बड़ा नक्सल इनकाउंटर आज तक हुआ नहीं था। और पिछले 4 महीने से लगातार फोर्स की टीम लगातार नक्सलियों के उन जंगली इलाकों को कवर कर रही है जहां पे वो नक्सली छुप कर बैठे रहते थे, वहीं से रणनीति बनाते थे। लेकिन उन्हीं जगहों में जाकर फोर्स एक्शन ले रही है और नक्सलियों को ढेर कर रही है। और ये एक्शन लगातार जो देख रहे हैं, इसके पीछे जो सरकार की मंशा है उसको भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, सब ने यही कहा कि छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने तो डेडलाइन भी बता दिया कि 2 साल में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्लियर कट यही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाए। और दूसरा जो उनका ऑप्शन है नक्सलियों के लिए, उन्होंने बयान भी दिया था, कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अपना काम छोड़ दें, नहीं या तो सरेंडर कर दें। सरेंडर करने का दूसरा ऑप्शन है, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली चलेगी। ये रास्ता क्लियर है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। रवि खोमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम फौरन आपको बताएंगे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने जो बयान दिया वो भी आपको सुनाएंगे। खोमन, शांति वार्ता की बात लगातार हो रही है, लेकिन शर्तें बीच में आ जा रही हैं और करारा प्रहार छत्तीसगढ़ में जवान लगातार कर रहे हैं। तो शांति वार्ता का रास्ता लगातार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और नक्सलियों के अंदर एक बौखलाहट सी नजर आ रही है। सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं और चुनाव के पहले भी उन्होंने कुछ असामाजिक चीजें करने की कोशिश की। कांग्रेस के एक नेता पर उनकी हत्या कर दी और फिर से जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ है, अब जो है जवानों ने करारा प्रहार किया है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर नितेश, जिस तरीके से लगातार हम कार्रवाई देख रहे हैं, पुलिस के जवानों को सफलता मिल रही है। पीसीआर के फील्ड टीम से अनुरोध है कि मेरे बार हेडफोन में दोबारा आवाज आ रहा है, लेकिन जवानों को मिल रही है, एक बड़ी सफलता है। सरकार का नियत बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, सामने जब आया था नितेश, उन्होंने कहा था कि 2 साल का वक्त दीजिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ठीक उसी ओर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। और जिस तरीके से जवानों को सफलता मिल रही है, पहले 29 नक्सलियों को मारा, आज 12 नक्सलियों को मारा। आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के जो अटैक है, एग्रेसिव मोड पर जो जवान है वो नजर आने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का नियत एकदम स्पष्ट है। नितेश, चुनाव के दौरान खोमन जो नापाक मंसूबे दिखाए थे और हमले किए थे, उन हमलों का एक बार फिर से जवाब जवानों ने दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार सर इस तरह की रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, हो सकता है कि सर्चिंग के दौरान और भी शव आ जाएं और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये 12 का भी आंकड़ा है तो जब कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए थे उसके बाद 12 भी कोई आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा ही आंकड़ा है।
नितेश, ये बड़ा आंकड़ा है और जब भी पुलिस और फोर्स मुठभेड़ में जा रही है, जब भी ऑपरेशन में जा रही है, तो वहाँ बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है नितेश की, जिस प्रकार से आज की जो घटनाक्रम आई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बता दिया है, पुष्टि कर दिया है कि 1200 बरामद कर लिया गया है और ऑपरेशन खत्म हो गई है। लेकिन ऑपरेशन खत्म कर जब टीम वापस आएगी तब ये आंकड़ा क्लियर होगा कि ये 12 है कि 13 है कि 15 है, और ये कौन कौन लोग हैं, ये 12 लोग कौन लोग हैं, इस पर गौर जरूर फरमाना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर बड़े खलीफा जो नक्सलियों के हैं वो भी प्रेजेंट थे। बहरहाल खोमन, रवि, आप दोनों जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।